नमस्कार दोस्तों। आज एक नए दिन में, एक नई संध्या में मैं नम्रता आप सभी ध्यानी मित्रों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच हमारी जोधपुर की मास्टर अनुपमा जी उपस्थित हैं और मैम ध्यान में बहुत उच्च स्थिति में हैं और मैम को देख के ही एक पॉजिटिव ऑरा हम लोग उस ऑरा को फील कर पाते हैं। तो आज मैम हमें सबसे पहले ध्यान की यात्रा में लेके चलेंगी और उसके बाद में आज हमें मैम बताएंगी रामायणम और पिरामिडयम के बारे में। मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए। ये विषय मेरे लिए भी नए हैं, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं मैम का इस मंच पे स्वागत करती हूँ। जोरदार तालियों से मैम का अभिनंदन। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक थैंक यू। यू नम्रता जी और महाअवतार फाउंडेशन को बहुत बधाई इतना खूबसूरत प्रोग्राम चलाने के लिए। तो पहले अपन ध्यान करें थोड़ा 40 मिनट्स का ना। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि हम इस प्रोग्राम की शुरुआत ध्यान से करते हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि ध्यान की अवस्था में आ जाइए। आप सभी अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगलियां आपस में फंसा लीजिए और कोमलता से अपनी आंखें बंद करते हुए अपना सारा ध्यान हम अपनी अंदर आती और बाहर जाती सांसों पर लगाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अपने आप को, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला, शिथिल छोड़ते जाएं। कंधों को एकदम रिलैक्स। आपकी पीठ, आपकी गर्दन एकदम रिलैक्स, ढीली। सर से लेकर पांव तक अपने आप को महसूस करते हुए एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव न हो। यदि कोई कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है, कहीं तनाव फील हो रहा है, तो अपने उस अंग को रिलैक्स कीजिए पहले। जब पूर्ण रूप से हम शारीरिक रूप से बिना किसी टेंशन के आराम से बैठे हैं, तब अपना ध्यान अपनी श्वासों की ओर, अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास की ओर।
सांसों के आवागमन के साथ हम हमारे डिवाइन मास्टर्स ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का आह्वान करते हैं, महाअवतार बाबा जी का आह्वान करते हैं, अपने हायर सेल्फ को निमंत्रण देते हैं, साथ ही साथ अन्य सभी गुरुओं को, हायर डिमेंशनल मास्टर्स को, जो इस ध्यान को और अधिक ऊर्जावान बनाने के लिए, हमारा साथ देने के लिए यहाँ उपस्थित है। आह्वान कीजिए खूबसूरत एस्ट्रल पिरामिड का। इसके नीचे आप बैठे हैं और इन सभी डिवाइन मास्टर्स की एनर्जी, ऊर्जा और ये खूबसूरत कॉस्मिक एनर्जी आपके ब्रह्मरंध्र से होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है। ये सफेद ऊर्जा धीरे धीरे आपके सर से होते हुए आंखों तक, आपके नाक, कान, मुंह, गले तक पहुंच चुकी है। धीरे धीरे ये आपके प्रत्येक कण को छूते हुए नीचे की ओर बढ़ती जा रही। नीचे उतरती ये ऊर्जा आपके सीने, आपकी बाहों में होते हुए आपके पेट, जांघों,
घुटनों, काफ मसल से होते हुए टखनों तक, और धीरे धीरे एड़ी और पंजे का स्पर्श देते हुए आपके पूरे शरीर में उतरती फैलती जा रही है। इस दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से आपका हर एक सेल ऊर्जावान होता हुआ, हल्का होता हुआ महसूस करिए। किसी तरह का कोई सोच विचार नहीं, अपने मन को कमांड देना सीखिए। ये मेरे ध्यान का समय है और मैं गहरे ध्यान में उतर रहा हूँ, उतर रही हूँ। और ये ऊर्जा आपको हर तरह से सपोर्ट कर रही है। हमारे भीतर की इस शांति को, इस आनंद को बनाए रखने के लिए एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव, सभी के प्रति प्रेम और धन्यवाद का भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
आज के सुंदर ध्यान की गहराई में अपना परिचय, स्वयं से स्वयं का मिलन करने का प्रयास करेंगे। वो सभी आवरण, वो सभी मान्यताएं, वो सभी धारणाएं छोड़िए जिसने आपको बांध रखा है। इस दिव्य ऊर्जा के साथ खुद को एक करते हुए स्वयं को हल्का, मुक्त करिए अपने बंधनों से। अपने आप को, जिसे अभी आप महसूस कर रहे हैं, जिसका अभी आपको अनुभव हो रहा है, वो शांति, वो गहराई, वो शाश्वतता, वो अनंतता जो आप हैं, इस भौतिक शरीर के अंदर जो प्राण ऊर्जा, जो चैतन्यता विद्यमान है, आज उसके प्रति सजग होते हुए उससे अपना मिलन पुनः कराने का एक खूबसूरत मौका मिला है। और ये सभी डिवाइन मास्टर्स आपको आपके इस पथ पर सफल होने के लिए, उस मिलन के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। जहां आपका ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। Where the intention goes, the energy flows. तो अपने इंटेंशन को, अपने सजगता को अपने अनाहत चक्र की ओर, अपने हृदय पर केंद्रित करिए। महसूस कीजिए हृदय चक्र पर इस ऊर्जा के बहाव को, इस एनर्जी को। ये हरे रंग का खूबसूरत चक्र जो इस सफेद रोशनी के साथ मिलकर के और भी अधिक प्रकाशित हो रहा है, इस प्रेम की ऊर्जा से भर रहा है।
ये प्रेम ही आपका सच्चा स्वरूप है, आपका स्वभाव है। हमें प्रेम देना और पाना दोनों ही पसंद है। तो माय डियर मास्टर्स, आप इस प्रेम की ऊर्जा को जितना अधिक बांटेंगे, जितना अधिक फैलाएंगे, उतना ही अधिक कई गुना होकर के चारों तरफ से ये आप ही की ओर वापस भी आएगी। तो ये प्रेम और ग्रेटिट्यूड, जो धन्यवाद का भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है, इसे देना बांटना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने माता पिता का धन्यवाद, जिन्होंने हमें ये खूबसूरत जीवन दिया, इतनी अच्छी परवरिश दी, इतना सुखमय हमारा जीवन। उसके लिए हृदय से अपने माता पिता का धन्यवाद करते हैं। साथ ही अपने गुरुजनों का धन्यवाद, जिन्होंने हमें ये जीवन यापन के लिए उचित ज्ञान से हमारा मार्गदर्शन किया। साथ ही हमारे सभी आध्यात्मिक गुरुओं का, भाई बंधुओं का धन्यवाद, जिन्होंने हमारे इस पथ पर हमारी सहायता करी। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद, हमारे जीवन में ये ध्यान रूपी बीज बोने के लिए। समस्त खनिज पदार्थों का धन्यवाद करते हैं, साथ ही साथ वनस्पति जगत का, सभी पेड़ पौधों का अपनी ऊर्जा देने के लिए, इतना खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य, वायु, हमारे जीवन यापन के लिए भोजन देने के लिए, सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस सूर्य का, चंद्रमा का, असंख्य तारों का, गैलेक्सीज का धन्यवाद। पशु जगत में सभी प्राणियों का, पशु पक्षियों का धन्यवाद। संपूर्ण मानव प्रजाति का, मानव जगत का धन्यवाद करते हैं, इतनी खूबसूरत दुनिया की रचना का, हमारी उन्नति में हमारी मदद करने के लिए सभी रिश्तों का,
सभी परिस्थितियों का हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये प्रेम की ऊर्जा आप जिसे बांटना चाहते हैं अपने मन ही मन उनका नाम लेकर उन तक पहुंचा दीजिए। प्रार्थना कीजिए उनके जीवन में भी शांति आए, प्रेम बढ़े, ध्यान का प्रकाश आए। इस खूबसूरत एस्ट्रल पिरामिड का जिसका हमने आह्वान किया था उसका धन्यवाद करिए। साथ ही साथ पितामह पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का और यहाँ उपस्थित सभी डिवाइन मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे आप सभी अपनी चेतना को अपने इस भौतिक शरीर में महसूस करिए। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए। अपने आसपास के वातावरण के प्रति, इस तापमान के प्रति थोड़ा सा सजग होइए।
अपने हाथ पैर की उंगलियों को हल्के से हिलाते हुए, पूर्ण रूप से अपने प्रति सजग होते हुए, अपने आसन के प्रति सजग होइए। आज के इस ध्यान के लिए सभी को धन्यवाद करते हुए आज के ज्ञान में हम आगे बढ़ेंगे। उसके लिए खुद को कमांड दीजिए कि आज के इस ज्ञान को सुनने के लिए, समझने के लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। इसी के साथ अपने हाथों को खोलकर आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें हम अपनी हथेलियों में ही खोलेंगे और आज की इस ऊर्जा को आप अपने आसपास फैलाएं। आप सबका स्वागत। थैंक यू सो मच मैम, बहुत सुंदर, बहुत गहरा ध्यान। और आपके एक एक शब्द हमारे हृदय में उतर रहे थे और हमें ऊर्जा से भर रहे थे। थैंक यू सो मच मैम। अब आप हमें ज्ञान की गंगा में स्नान कराएं। जी, थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है, रामायण और पिरामिडायन। तो अब तक हम यहाँ जब से जुड़े हैं, ध्यान को समझने लगे हैं, ध्यान की बारीकियों को जाना, ध्यान के महत्व को जाना। अविनाश जी के साथ हमारी इस क्लास की शुरुआत हुई थी। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से हमें ध्यान, उसका महत्व बताया। साथ ही साथ हमने जाना कि इस ऊर्जा के अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने आप को और अधिक ऊर्जावान बना सकते हैं। जैसे हमने पिरामिड एनर्जी के बारे में जाना, संजन सांगत्य का महत्व समझा, स्वाध्याय को जाना। तो इसी तरह से आज जो हम पिरामिड पिरामिड और पिरामिडायन और रामायण इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो पत्री सर की बहुत खूबसूरत किताब है वाक क्षेत्र। मुझे लग रहा है हम में से बहुतों ने उसके बारे में सुना है, पढ़ा भी है। उसी में पिरामिडायन क्या है, इसको बहुत सरल शब्दों में सर ने बताया है। तो वो बताते हैं कि जो रामायण है वो हम सब भारतीयों के, भारतीय नहीं सारी दुनिया में बहुत लोगों के कण कण में, रग रग में बसी है। तो ये जो रामायण है इसको कहते हैं हम श्री राम की कथा रामायण। उसी तरह से सीतायन, माँ सीता की कथा, जिसे डीना मरियम ने लिखा था, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, जिसे हिंदी अनुवाद में नाम दिया गया रामायण। उसी तरह से पिरामिडायन ये कथा है आपकी, हमारी, हर एक पिरामिड मास्टर की। तो अब पिरामिड मास्टर्स कौन है? आप और हम, वो सब जने जो ध्यान द्वारा अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक नया युग है जिसमें हम अर्थ के शिफ्ट की बात भी सुन रहे हैं, एक नई क्रांति का, न्यू एनर्जी का, न्यू एज का युग जिसे कह रहे हैं। तो ये युग है पिरामिड मास्टर्स का युग, जहां पिरामिड मास्टर्स अब इस पृथ्वी रूपी पाठशाला में, जैसा कि हम जानते हैं कि हम कुछ सीखने आए हैं, सिखाने आए हैं, अनुभव ग्रहण करने आए हैं और अपनी इस आत्मा का, इस चेतना का विस्तार करने आए हैं, उसको समझने आए हैं। तो यहाँ पर पिरामिड मास्टर्स इस अज्ञान का, अहंकार का और कहना चाहिए मोह का
प्रक्षालन करेंगे, ये इनका काम रहेगा। तो पिरामिडायन, आ, हमने समझा कि ये कहानी है हर एक पिरामिड मास्टर की। तो अब वो कैसे इसको पूरा करेगा या ये कैसे इसको क्रियान्वित करेगा, इसको जानेंगे। तो रामायण, जैसा कि मैंने कहा, रामायण हमने सुना, कथा श्री राम की। तो ऐसा क्या खास था उस युग में जो अब भी हम उसे याद करते हैं, और आज भी कभी किसी राज्य के शासन की, प्रशासन की बात होती है तो हमें, हमारे मुंह से निकलता है राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं सुना कि वे कृष्ण राज्य हो या जीसस राज्य हो या बुद्ध का राज्य हो। बात होती है तब होती है राम राज्य की। तो क्या खास था ऐसा कि आज भी सबकी इच्छा रहती है कि वैसे ही राज्य की स्थापना हो। तो वहां पर जितने भी लोग थे उस काल में, वो सब अपने धर्म का, अपने नैतिक मूल्यों का पूर्ण ईमानदारी से उन्होंने निर्वाह किया। यहाँ तक कि ऊपरी रूप से देखते हैं तो हमें कई बार प्रेम वर्ष हमें लगता है कि कहीं अन्याय भी हुआ है, जबकि ऐसा कहीं भी है नहीं, अगर आप सूक्ष्म में जाकर के उसको समझने का प्रयास करें। तो रामायण सिर्फ श्री राम की वजह से इतनी पॉपुलर हुई, फेमस हुई, क्या हमारे अंदर तक, मन तक बस गई, ऐसा नहीं है। उस काल के सभी लोगों का व्यवहार नैतिकता से भरपूर था, उसको फॉलो करते हुए था। तो जैसे वहां का हर एक नागरिक सच्चा था अपने कर्तव्य के प्रति। इसके अलावा वहां जो घरों की बनावट थी वो भी पिरामिड शेप की थी। एक बहुत खूबसूरत किताब है अमेजिंग अयोध्या, जो नीना रॉय करके एक लेखिका है, उन्होंने लिखी है। उनमें, उसके पुस्तक में उन्होंने बहुत विस्तार से रामायण काल के आर्किटेक्ट को, वहाँ की परंपराओं को, रीति रिवाजों को, लोगों को, उनके मतलब एंटरटेनमेंट के क्या साधन रहते थे, किस तरह से वो लोग आपस में व्यवहार करते थे, राज्य व्यवस्था कैसी थी, बहुत खूबसूरती से उसको समझाया है। तो वहाँ उन्होंने बताया कि वहां पे जो मकानों का शेप भी होता था वो पिरामिड के उसमें उस शेप का ही होता था। तो अभी इसी सेशन में हमने, जब पूजा जी ने पिरामिड एनर्जी के बारे में बताया, तब हमने समझा था कि पिरामिड में 3 गुना ज्यादा एनर्जी होती है। उसका अपना एक ऑरा फील्ड बनता है, अगर हम घर में भी उसका उपयोग करते हैं तो उसकी एनर्जी पूरे घर में फैलती है। तो सोचिए, जब घर ही पूरे पिरामिड शेप के बने रहे होंगे तो लोगों में कितनी एनर्जी, कितना प्रेम, कितनी सम्यक दृष्टि रही होगी। और कहते हैं कि वैसे ही बड़े बड़े विमानों का निर्माण किया था जो इस लोक से, सूर्य के प्रकाश से उस तरफ जहां अंधकार है, इस गैलेक्सी से भी पार जाने की क्षमता रखते थे। ऐसे ही विमानों में हमने एक पुष्पक विमान के बारे में रामायण में पढ़ा था, जहां पर जब अयोध्या विजय करने के बाद माँ सीता को लेकर के, लंका विजय के बाद माँ सीता को लेकर अयोध्या वापस आ रहे थे राम, तो कहते हैं कि वो पुष्पक विमान से आए थे, जिसकी गति मन से भी तेज थी। तो ऐसे ऐसी रचनाएं उस काल में हुई थी। तो यही, वैसे ही सुंदर भाव, सुंदर व्यवहार के साथ पिरामिड मास्टर इस युग को भी बनाने वाले हैं। तो अब ये बनेगा कैसे? अब पिरामिड मास्टर, जैसा हमने बोला, तो क्या करेंगे ये? तो ये ध्यान साधना के द्वारा अपनी ऊर्जा का विस्तार करते हुए, अपने चक्रों का विस्तार करते हुए, हम अब विशुद्धि तक नहीं, इस समय सब सहस्त्रार्थ की स्थिति में अपने आप को लाने में सक्षम है। और ये संभव है हमारे अपने प्रयास द्वारा, पत्री जी द्वारा बताए गए आनापानासति ध्यान की साधना के द्वारा। तो यहाँ पर पिरामिड मास्टर्स जो है वो सत्यमेव जयते या सत्यम शरणम गच्छति, इस ध्येय वाक्य के साथ आगे चलेंगे। अब तक हमने देखा था कि पितृ देवो भव, माता देवो भव या गुरु देवो भव जैसे वचनों को कहा जाता था, लेकिन पत्री सर कहते हैं कि पिरामिड मास्टर्स का जो ध्येय मंत्र होगा वो होगा सत्य को प्रकाशित करने वाला, सत्यम शरणम गच्छति,
जो सत्य नहीं है, जो सही नहीं है, हम उसका बिना सोच विचार किए पालन नहीं करेंगे। सर बोलते हैं कि आपको सबको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है, तो किसी भी बात को बिना सोचे समझे, बिना आ, तर्क किए नहीं अपनाना है। तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शरणम गच्छति। तो अब ये सत्य क्या है? सत्य को अगर हम परिभाषित करना चाहें या समझना चाहें तो क्या बोलेंगे? सत्य वो जो बदलता नहीं है। तो इस पृथ्वी पर क्या है जो नहीं बदल रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे आसपास की सारी चीजें बदल रही हैं। किसी की गति धीरी है तो किसी की तेज। आप जैसे जन्म लिया था तब से लेकर अब तक अपने आप को देखिए, तो आप बदलते ही जा रहे हैं। छोटे बच्चे से युवा हुए, प्रौढ़ हो रहे हैं, आगे बढ़ते बढ़ते हम वृद्ध भी होंगे। ये शरीर बदल रहा है, लेकिन एक चीज जो नहीं बदल रही है वो है आपके अंदर की वो चेतना, जिसे हम आम बोलचाल में, सरल भाषा में आत्मा भी कहते हैं। ध्यान में आने के बाद हमने समझा कि ये शरीर तो नश्वर है, हमें सीखने के लिए आते हैं तब तक के लिए मिलता है, लेकिन वो जो आत्मा है वो अजर अमर होती है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। और वो हर जन्म के साथ सीखते हुए इवॉल्व होती है और उन्नत होती है। जितना अधिक एक्सपीरियंस लेती है उतना अधिक वो जल्दी अपने तत्व को जान पाती है। तो आपका तत्व, आपकी वो एक चीज जो नहीं बदलती है, वो है आपकी दिव्यता, आपकी चेतना। तो सत्य वही है। और जीसस कहते हैं कि अगर आपने उस सत्य को जान लिया तो वो सत्य आपको मुक्त कर देगा। बहुत गहरी बात कह दी। सत्य को जान लिया तो वो आपको मुक्त कर देगा। अगर आपने अपने उस ट्रू सेल्फ को, उस कॉन्शियसनेस को जान लिया, तो आप इस संसार रूपी माया के इल्यूजन से निकल जाएंगे बहुत आसानी से। तो यही काम पिरामिड मास्टर्स करने वाले हैं सबके लिए। तो यहाँ पर आ, वो अभी अपना काम करेंगे कैसे, ये भी प्रश्न आ गया। ठीक है, हमने ध्यान द्वारा अपने आप को उन्नत किया, अपनी ऊर्जा को जगाया। पिरामिड मास्टर्स अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करने में सक्षम है ना। साथ ही साथ हम योग परंपरा को हमने देखा, जन्म परंपरा को हमने समझा कि किस तरह से हम मनुष्य जन्म में आते हैं और कई जन्मों के बाद एनलाइटेड होते हैं। और हमने कर्म सिद्धांत को भी जाना कि किस प्रकार कर्मों का भी प्रभाव हम पर बना रहता है। तो पिरामिड मास्टर्स अपने तृतीय नेत्र को जानते हुए, अपने जन्म परंपरा को समझते हुए, कर्म सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान लेते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता है, अपने नैतिक मूल्यों का, अपने धर्म का पालन करता है। उस डिवाइन विल के साथ अपनी इस विल को, अपनी इच्छा को अलाइन करते हुए, उसके साथ जुड़ते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को समझते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तभी हम उस एनलाइटमेंट तक, इन कर्म बंधनों से मुक्त रहते हुए उस कैवल्य तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। तो अब बात आई कि ये होगा कैसे। तो पत्री सर बताते हैं कि पिरामिड मास्टर ये काम करेंगे अपने शब्दों द्वारा। इस पिरामिडियन कथा का जिक्र भी उन्होंने अपनी पुस्तक वाक क्षेत्र में किया है, जिसमें बहुत खूबसूरती से हमारे शब्दों की ऊर्जा, हमारे वाक्यों का महत्व, किस प्रकार हमारे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द हमारी रियलिटी क्रिएट करता है, इसको बताया। तो बहुत ही अ, सरल भाषा में इसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है सर ने। वाक क्षेत्र बहुत गहरी पुस्तक है ऐसे तो, हम अगर इसको समझना चाहें तो, लेकिन उतनी ही सरल भी है, क्योंकि उसकी भाषा इतनी सरल रखी है ताकि एक नया साधक भी अपने शक्ति को, अपने शब्दों के, वाक्यों की शक्ति को पहचान सके, उसका मिसयूज नहीं करे। तो अब जब शक्ति दी है हमारे शब्दों में, तो पत्री सर कहते हैं कि पिरामिड मास्टर किसी तरह का कोई शस्त्र नहीं उठाएगा। वह अपने वाक्यों द्वारा, अपने बोलों द्वारा ही लोगों का कल्याण करेगा, उनमें जागरूकता लाएगा।
क्योंकि शब्द इतने ताकतवर होते हैं, यदि वो एक बार मुंह से निकल जाएं तो वो वापस लौट कर नहीं आते। और हमने अब तक की यात्रा में जाना कि हर एक हमारा भाव, हमारी फीलिंग्स, हमारे शब्द ब्रह्मांड में रिकॉर्ड होते हैं, वहां संचित होते हैं, और वो समय आने पर फलित भी होते हैं। तो उसी तरह से उदाहरण के लिए वो बताते हैं कि जिस प्रकार महाभारत के इतने बड़े संग्राम में श्री कृष्ण ने कोई शस्त्र अस्त्र नहीं उठाया था, लेकिन ऐसे भीषण युद्ध में भी उनके मुंह से निकले हुए वाक्य गीता के रूप में आज हमारे सामने है। और जो गीता के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाता है वो प्रगति पाता है, उसकी ऊर्ध्वगति होती है, और जो उसका पालन नहीं करता है वो अधोगति या पतन की ओर जाता है। तो वाक क्षेत्र में भी इसी बात को, इसी चीज को बहुत डीपली समझाने का प्रयास किया। उसी के साथ जीसस के भी एक बहुत खूबसूरत कोट है कि आपके मुंह के अंदर क्या जा रहा है वो व्यक्ति को उतना मलिन नहीं करता जितना कि आपके मुंह से बाहर आने वाला शब्द करता है। तो आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उससे इतना फर्क नहीं पड़ रहा जितना फर्क पड़ता है आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर गीता का ही एक और श्लोक है जिसमें 12वें अध्याय अपने भक्ति योग में शुभाशुभ परित्यागी, जिसमें कि कहते हैं कि शुभ हो या अशुभ हो, आपको कोई चीज अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, अच्छाई का और बुराई का हर चीज का आपको त्याग कर देना है, समभाव में रहना है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा मोमेंट आया कि बहुत खुशी फील करी, आप आहा हा आनंद में उसी खुशी में झूमते जा रहे हैं, और सडनली कोई दुखद घटना जो आपको पसंद नहीं है ऐसा कुछ हो गया और आप गहन दुख की ओर, शोक में चले जाएं। तो पत्री सर इसको समझाते हुए कहते हैं अगर हम शुभ को या खुशी को सोने की जंजीर मान लें और दुख को अगर लोहे की जंजीर मान लें, तो भी है तो दोनों ही जंजीरें ही, दोनों ही हमें कहीं ना कहीं बांध ही रहे हैं, रोक ही रहे हैं। तो हमें उससे भी मुक्त होना है। तो यहाँ वो बताते हैं कि देखिए अगर एक कोई टीचर है, बहुत अच्छा उन्नत गुरु है, और क्लास में सब बच्चों को बहुत सलीके से एक ही तरह से पढ़ा रहा है, लेकिन जो सक्षम बच्चा होगा जो ध्यान से सुनेगा उनकी बात, वो उन शिक्षाओं को ग्रहण करेगा, और जो वहां पर ध्यान नहीं लगाएगा वो उतना उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हम टीचर को दोष नहीं दे सकते कि उसने ठीक से नहीं पढ़ाया, वो तो उसी तरह से पूरी शिद्दत से पढ़ा रहा था। लेकिन ग्रहण करने वाले अगर पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से उसे ग्रहण करते हैं तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर एक और श्लोक के साथ पत्री सर हमें समझाते हैं। गीता का ही श्लोक है, उद्धरे उद्धरे दात्मानात्मानस नात्मा नमव साधयेत आत्मे हितोर बंधुर आत्मे रिपु आत्मना। मतलब कि आपका न तो कोई उद्धार कर सकता है ना कोई पतन कर सकता है, आप स्वयं ही अपना उद्धार कर सकते हैं, और आप स्वयं ही, रिपु मतलब दुश्मन, आप स्वयं ही अपने दुश्मन भी हो सकते हैं। हमारा ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है कि ऐसी हमने धारणा बना रखी है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ या मैं नहीं कर पाया, हम अक्सर दोष दूसरों को देते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आपके जीवन में, हमारे जीवन में कोई भी हमें ना तो आशीर्वाद दे सकता है ना श्राप दे सकता है, ना हमारा बुरा कर सकता है। ये हम ही हैं जो अपने आप का उद्धार भी कर सकते हैं और नाश भी कर सकते हैं। जब पत्री सर कहते हैं कि पिरामिड मास्टर सत्य वचन के परिसाधक होंगे, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ उदाहरण के लिए हम प्रहलाद का उदाहरण ले सकते हैं। प्रहलाद एक छोटा सा बालक, 9-10 वर्ष की आयु का इस भौतिक शरीर में, लेकिन अब हम आत्मा के लेवल पे देखें उसको, तो वो एक बहुत ही ओल्ड मैच्योर सोल। हिरण्यकश्यप जो स्वयं को वहां का राजा के साथ साथ कहता कि मैं ही तुम लोग का पालन कर रहा हूं, तो मैं ही भगवान हूं, मेरी ही पूजा की जाए, कोई नारायण नहीं है, कोई कृष्ण की या किसी की पूजा नहीं करनी है। लेकिन प्रहलाद एक छोटा बालक भी क्या कहता है कि नहीं,
ओम नमो भगवते नारायण नमः। नारायण भगवान कि तुम नहीं हो, तुमसे भी बड़ी एक चीज, एक एनर्जी है जिसको हमें मानना है, जो एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ मतलब अगर बड़ा कोई गलत भी कह रहा है तो हमें उसका एकदम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। जो सच है उसका साथ देना है, उसको ही फॉलो करना है। तो यहाँ विश्वास होना चाहिए अपने आप पर, अपने निर्णयों पर, कि हम क्या कह रहे हैं, क्या किस चीज को मान रहे हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपनी साधना को बढ़ाते हैं, अपनी बुद्धि का, अपनी विवेक का, अपनी प्रज्ञा का विस्तार करते हैं, वैसे वैसे हम बुद्ध बनते हैं। नर से नारायण बनना, नारी से नारायणी बनना का सफर इतना कठिन नहीं है। बस चाहिए तो आपकी साधना और आपका अपने आप पे विश्वास और ध्यान के प्रति आपका डेडिकेशन। जितनी अधिक गहनता से आप साधना करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने लक्ष्य को पाएंगे, अपने आप को उतना उन्नत कर पाएंगे। तो पिरामिड मास्टर मुख्य रूप से सर ने इस तरह से बताया है कि वो सब लोग जो ध्यान द्वारा अपने आप को, अपनी चेतना को उन्नत करके विशुद्धि या सहस्त्र तक ले जाएंगे, वो होंगे पिरामिड मास्टर्स। और उनका कार्य होगा और लोगों को भी जागृत करना, ध्यान सिखाना। तो हमेशा सर ने कहा है कि आप अगर थोड़ा भी जानते हैं तो आपको वो बांटना है। अगर आपको ABCD अ आ ई भी आता है तो आपको वो भी सिखाना है। वेट नहीं करना है कि पहले मैं खुद पूरी तरह से सीख जाऊं, सक्षम हो जाऊं, तब बताऊं। नहीं, अगर आपको अ से आनापानासति ध्यान आता है, आ से अहिंसा का महत्व आता है, तो ये दो चीजें ही आप औरों को बताते चले जाइए। इन दो को पा करके ही अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हुए वो आगे बढ़ जाएंगे। इसी के साथ एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट दिया है सर ने। हम सब जानते हैं गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो यहाँ पत्री सर ने एक पिरामिड मास्टर रूपी चौथा बंदर दिया है, जो बोलता है कि बुरा मत सोचो। किस बाद में आपके मन में, विचार में भी कुछ ऐसे भाव नहीं आने चाहिए जो नकारात्मक हो, जो आपकी और आपके आसपास के लोगों की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक ना हो। ऐसे विचारों को भी अपने अंदर नहीं आने देना है। तो बुरा मत देखो, देखो से सिर्फ देखने तक ही नहीं, जो अनावश्यक है सब चीज छोड़ देनी है। तो पिरामिड सोसाइटी के ये जो 4 बंदर हैं, इनमें जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक श्रवण, सम्यक वाक के साथ साथ सम्यक विचार, ये भी शामिल होंगे। इसके साथ में इस ऊर्जा को हमने जैसे जाना कि हम ध्यान द्वारा अपने आप को उसके लिए रेडी करेंगे। और पिरामिडायन ये कथा है आपकी और हमारी, जो इस नवयुग में लिखी जा रही है। अगर हम बात करें बीजों की, फसल के लिए बीज रखे हैं, अगर हम उन बीज को धरती पर नहीं बोएंगे, पानी, खाद, सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा, तो वो फसल नहीं बनेगी। उसी प्रकार से अब हम सब ने जान लिया है कि ये ध्यान रूपी बीज जब हमारे अंदर आ गया है, तो इसे हमें अपने श्रद्धा के साथ, अपने अनुशासन के साथ, अपने पूरे निष्ठा के साथ जब हम इसको करेंगे, तभी ये ध्यान रूपी बीज हमारे अंदर एक वृक्ष बन करके हम अपने पूर्ण स्वरूप में खिलेंगे। आ, सर कहते हैं कि अगर बीज यूं भी गिरा दिया जाए और उसे समय पर पानी और प्रकाश और धरती मिल जाती है, तो वो पल्लवित होता है ना, पेड़ बनता है। उसी प्रकार से यदि हम एक जने को भी ध्यान से जोड़ देते हैं, तो वो भी पल्लवित होगा, वो भी फलेगा, वो भी बुद्ध बनेगा, वो भी अपनी चेतना के प्रति चैतन्य होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई ध्यान में आए और वो अपनी चेतना के प्रति अवेयर नहीं हो। तो यहाँ एक और बात, जैसे कि अ, अगर आप ध्यान में आ गए तो ऐसा लगे कि नहीं, जब छोड़ छाड़ के सब इस डिस्ट्रैक्शन से दूर जाएंगे तभी ध्यान होगा, तो ऐसा नहीं है। सर ने हमें बहुत खूबसूरती से बताया कि इस
संसार में ही निर्वाण संभव है और ये हम सबको करके दिखाना है। तो आ, कोई घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, यहीं रहना है, अपने कर्तव्यों से नहीं भागना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है, परिवार को एंजॉय करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है। एक ही जीवन मिला है खूबसूरत, तो इसे एंजॉय करना है। अति कहीं नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को दबाएं। एंजॉय करिए, अच्छा खाइए पिए, अच्छा पहनिए, अच्छा घूमिए, लोगों के साथ मजे करिए, नेचर में जाइए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए। तो यहाँ कहीं छोड़कर कुछ भी नहीं जाना है, सबको एंजॉय करते हुए अपने उस निर्वाण की ओर, अपने उस बुद्धत्व की ओर आगे बढ़ना है। तो इसके लिए सर बताते हैं, कहीं जैसे नहीं जाना है तो आपकी नाक ही ये खूबसूरत पिरामिड है। आपको कहीं पिरामिड में भी ढूंढने की, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इस नाक रूपी पिरामिड में ये कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, अगर आप इसके प्रति भी सजग हो जाएं तो यही ध्यान है। श्वास तो आप और हम सभी ले रहे हैं, लेकिन कितनी अवेयरनेस के साथ, कितनी सजगता के साथ जब हम अपने मन के साथ, इस सांसों के साथ जुड़ते हैं, तब वो ध्यान घटित होता है। तो इस आनापाना सती ध्यान को अपने अंदर सजगता के साथ उतारना है। पत्री सर के ही शब्द हैं कि एट प्रेजेंट वी ऑल आर द सीड गॉड्स, बट वी हैव टू बिकम द ट्री गॉड्स। हम सब भगवान हैं, हमारे अंदर भगवान नहीं है, हम सब भगवान हैं, लेकिन हम उसे पहचान नहीं रहे, जान नहीं रहे, मान नहीं रहे। तो उस मानने को और जानने की अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ध्यान करें। जितना अधिक ध्यान करेंगे, जितना ऊर्जा का विस्तार होगा, उतनी ही हमारी समझ बढ़ेगी, उतने ही हम शांत होते जाएंगे। दुनिया, और ये जो दुनिया को हम कहते हैं ना रंगमंच और अपना अपना किरदार, तो ये चीजें समझ आने लगेंगी। तो जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, हम जो ये कंप्लेन मोड में है, शिकायतें जो ज्यादा करते हैं, वो खत्म होने लगेगी। और यकीन मानिए, जब तक आपके जीवन में शिकायतें अधिक रहती हैं, तब तक आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, आप उन्नत नहीं कर सकते। जैसे जैसे शिकायतें खत्म होती है, आप उस ब्लिस में, उस आनंद में हर चीज को एंजॉय करने लगते हैं, तब जानिए कि सही मायने में आप सही पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में ध्यान काम कर रहा है। तो ध्यान द्वारा हम, जैसे मैंने बोला, बुद्ध बनेंगे, संत बनेंगे। संत मतलब आप बोली जिसके मन में हमेशा शांति रहे, स्थिरता रहे, बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, आप अंदर से डामाडोल नहीं हो, विचलित नहीं हो, ऐसी स्थिति में आना, यही रहेगा हमारा ध्यान से अपने आप को उन्नत करने का एक सरल तरीका, जिसे हम कहते हैं कि साक्षी भाव में रहने का। किसी भी परिस्थिति से अपने आप को ना तो बहुत ज्यादा जोड़ना है, ना उसके प्रति बहुत ज्यादा मोह रखना है। तो ये हम सब का एक कहते हैं जर्नी है। और पत्री सर ने इसका खूबसूरत जो जर्नी में आगे बढ़ने के लिए हमें जो टूल, जो औजार दिया है, वो ध्यान है। ध्यान के साथ साथ हमें स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि पुस्तकों के पढ़ने से हमें उस मास्टर ने जो इतने सालों का गहन उसका अपना अनुभव था, वो कुछ ही पन्नों में आपके सामने रख देता है एक सार रूप में। तो वो आपकी उन्नति में, उसी तरह के ऑब्स्टिकल्स आपके जीवन में आते हैं या उस तरह की बाधाएं आप महसूस करते हैं, तो उनसे निकलना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। उसी तरह से संजन सांगत्य, एक दूसरे से बात करना, अपने अनुभवों को साझा करना। अब से पहले तक हमें लगता था ना कि नहीं नहीं, किसी को ऐसा नहीं बताना, नजर लग जाती है, इस तरह की बातें नहीं करो, अ, अ, छुपा के रखा जाता था। लेकिन पत्री सर ने क्या बोला, आप अपने अनुभव को साझा कीजिए, ताकि लोगों को, औरों को भी प्रेरणा कई तरह के हमारे मिथ थे, हमने धारणाएं, अपने आप को संकीर्ण, अपने आप को बहुत बंद कर रखा था। उससे खुलने का, आजाद होने का, अपने आप को स्वतंत्र करते हुए उड़ने का, खुद को जानने का एक बहुत खूबसूरत अवसर मिला है। तो
इसी को हमें फॉलो करना है। इसी के साथ साथ पत्री सर की अगर हम सारी टीचिंग्स को अपने जीवन में उतार सकते हैं, उनके जो आदर्श 18 सूत्र बताए हैं उनमें, इस अपोदीपो भव, ये सत्य वाक्य है। मतलब कहते हैं ना, जिसे हमने पहले बोला कि हम सत्य वचन के परिचालक बनेंगे, तो ये अपना दीपक खुद बनना है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि कोई आपका कुछ कर ही नहीं सकता। आप स्वयं ही हैं जो खुद का हाथ पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह से यद भावम तद भवति, जैसा आपके भाव होते हैं, जैसा आप सोचते हैं, वैसी ही रियलिटी आप क्रिएट करते हैं, वैसे ही आप परिवेश अपने आसपास देखते हैं। तो आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप पत्री सर की पुस्तक वाक क्षेत्र को जरूर पढ़ें। धीरे धीरे, खत्म करने के लिए नहीं, समझ कर पढ़ना है, उसकी ऊर्जा का हर एक शब्द को अपने अंदर उतारना है। और ये जो पिरामिड मास्टर्स की जो कथा पिरामिडायन है, इसमें आपका हमारा सबका सहयोग होगा। हम सबकी कथा लिखी जाएगी, और ध्यान को बढ़ाना है, प्रचारित करना है, तो कोशिश करें कि अपने आसपास के लोगों में इस ध्यान की अवेयरनेस को बढ़ाएं। कोशिश करें कि महीने में, या आपके आसपास हैं तो रोज कम से कम एक दो जनों को हमारे द्वारा इस ध्यान का ज्ञान, इस ये सरल विधि बताई जाए, ताकि वो भी अपने जीवन को आसान बनाते हुए इस माया रूपी इल्यूजन से, अपने दुखों से ऊपर उठ करके एक सुखद जीवन जीते हुए उस निर्वाण तक, उस बुद्धत्व तक पहुंच सके। और जैसे कहना ना, संसारूपी बुद्धि से, बुद्धू से बुद्ध बन सके। तो इसी के साथ मैं यहाँ इसको समाप्त करना चाहूंगी। तो बेसिकली रामायण समझा हमने, कथा है श्री राम की, और पिरामिडाइन कथा है आपकी और हमारी, हर एक पिरामिड मास्टर की। थैंक यू सो मच इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए। और अगर आपको इसमें कुछ प्रश्न है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत सुंदर। इतने सरल शब्दों में आपने इतना अद्भुत ज्ञान हमसे साझा किया। और बिल्कुल हम लोग, आपने जो बुक हमें रिकमेंड की है, या बाग क्षेत्र पिता माँ की, वो हम जरूर रीड करेंगे। और साथ ही साथ रामायण के बारे में हमें पता था, लेकिन आपने एक नया टॉपिक लिया है, पिरामिडायन। तो ये सब हम ही लोगों के बारे में है, क्योंकि हम लोग सच में इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये ध्यान रूपी ब्रह्मास्त्र मिल गया है। तो बिल्कुल। हमारे पुण्य ही फलित हुए हैं, तब जाके हम इस सोल फैमिली के पार्ट बने हैं। तो मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर नॉलेज शेयर की हम सभी लोगों के साथ में। जी हाँ दोस्तों, अब आपको अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपके प्रश्न है, तो आप अपना हैंड रेज कीजिए। मैम, हम क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं? जी। ओके, थैंक यू। जी राधा जी, आप अनम्यूट हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। ध्यान की मुख्य जो पॉइंट है वो क्या है? ध्यान कैसे लगे, मुख्य पॉइंट। ध्यान कैसे लगे? हम्म। तो देखिए, ध्यान में आप बैठते समय सबसे पहले तो खुद को निर्देश दीजिए कि मैं ध्यान में बैठ रही हूँ, और ये समय मेरा ध्यान का है। और आप अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों की फिंगर आपस में फंसा लीजिए, आंखें बंद करके। आपको सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगाना है। अगर आप म्यूजिक के साथ कंफर्टेबल हैं, तो आप कोई एक अच्छा शास्त्रीय संगीत या फ्लूट या कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा सकते हैं। और कोशिश करें कि देखिए, जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि उसी समय ऐसा लगता है विचारों का पूरा बवंडर, जो काम करते समय शायद नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही ध्यान के लिए हम शांति से बैठना चाह रहे हैं, तो ऐसा लगता है तूफान सा वहीं आ गया है। तो ऐसे में अपने आप को पुनः सांसों के साथ ले आना है। देखिए, मस्तिष्क का काम है, विचार आएंगे ही,
वो अपना काम नहीं रोक सकता है ना। लेकिन हमें शुरू शुरू में सजग अवेयर रहते हुए अपने आप को, अपनी अवेयरनेस को वापस सांसों पे ले आना है। जैसे जैसे आप विचारों को एंटरटेन नहीं करेंगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, वो कम हो जाएंगे। ये एक दिन में, एक हफ्ते में शायद नहीं हो पाए, लेकिन कोशिश नहीं छोड़नी है। आप सोचें कि ओहो मुझसे तो हो नहीं रहा, आज 4 दिन हो गए, जितना बैठती हूँ उतना अधिक विचार आते हैं, ये मेरे, तो ऐसा गिव अप नहीं करना है। आप देखिए ना, स्कूल में जो बच्चा जाता है, शुरू में हम उसको नर्सरी केजी में भेजते हैं, तो वो खुशी से नहीं जाना चाहता। चलो फिर वो जा भी रहा है, तो आप सोचिए वो एक एक अक्षर सीखने में, ABC सीखने में, आ सीखने में उसको 1 साल लगता है। एक एक महीने तक उसे एक ही डंडी खींचना सिखाते रहता है। तो इसी प्रकार आप खुद को भी एकदम से जज मत करिए। हम बच्चों को कहते हैं ना, नहीं बेटा कोशिश करो, ऐसे ही तो सीखते हैं, कोई बात नहीं, आज टेढ़ी लाइन खींची तो कोई बात नहीं, इसे रब करो, वापस सीधा करो। तो वैसे ही आपसे नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, खुद को हौसला दीजिए, खुद को, आज नहीं हो पाया कोई बात नहीं, पर मेरे कुछ विचार कम हुए, चलो मैं अपनी सांसों के साथ कुछ देर जुड़ सकी, उसका धन्यवाद कीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए, खुद को धन्यवाद दीजिए, तो ध्यान लगेगा। तो ये इसकी जो अवस्थाएं हैं तो उसमें कुछ चेंजमेंट किया जाए जिससे कि इसका ये थोड़ा सा सही से हो पाए, ऐसा कुछ हो सकता है? अवस्थाएं से मैं आपका मतलब नहीं समझ रही हूँ। मतलब पवित्र अवस्था में जमीन पे या बिस्तर पर या किस नहीं, कैसे क्या ऐसा किया कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले जैसे आज भी मैं ध्यान में बिठाया तो क्या कहा, आप शारीरिक रूप से आपके कहीं भी टेंशन, कहीं भी दर्द, खिंचाव नहीं होना चाहिए। अगर आप जबरदस्ती कमर सीधी करके बैठना चाह रहे हैं, गर्दन सीधी, तो आपका ध्यान तो सारा आपकी रीढ़ की हड्डी की तरफ या कंधों को सीधा रखना उस तरफ नहीं। रिलैक्स रहिए पूरी बॉडी को, जब आप बिल्कुल ढीला शिथिल छोड़ देंगे, तभी आपका ध्यान सांसों पे जाएगा, अदरवाइज आपका ध्यान उस दर्द पे लगा रहेगा। तो ध्यान की पहली अवस्था ही यह है कि आप अपने आप को एकदम, फिर सांसों पे ध्यान से क्या हमारा माइंड निर्विचार होगा क्या? बिल्कुल होगा। पर मैंने जैसे कहा ना, ये एक दिन का काम नहीं है, आप एक दिन, 2 दिन, हफ्ते भर करके भी सोचे कि हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आज भी इतने साल करने के बाद भी मैं मेरा ही कहूँगा, अगर मैं ध्यान में बैठती हूँ तो कई बार तो होता है कि जब मेरे पूरे घर के काम हो रखे होते हैं तो मैं रिलैक्स होती हूँ, तो बैठ जाते हैं। अदरवाइज 5-7 मिनट लग जाते हैं खुद को भी वहां सेटल करने के लिए। तो अब जैसे बोला कि मन पे जो विजय पा लेना, वो असली साधना है। बाहरी इंद्रियों, आंखों को बंद करना, कानों को बंद करना, है ना, मुंह बंद रखो, जो वैसे हमने बात सुनी, वो बाहरी साधना है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अंतर। तो आंतरिक साधना के लिए वो उच्च स्तर की है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन होती है। मिनिमम इसकी टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए? ध्यान की, Yes. वैसे तो हम कहते हैं जिसकी जितनी उम्र है उसे कम से कम उतनी देर ध्यान करना चाहिए। लेकिन कई लोग जो नए जुड़ते हैं, तो जैसे मान लो कोई 40 साल का या 50 साल का व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा है, और वो पहली बार में इतना एक साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि शुरुआत में शरीर को भी अभ्यस्त करने के लिए, उस चीज के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो आप 10-10 मिनट के, 15 मिनट के इंटरवल से दिन में 3-4 बार बैठ जाइए। कम से कम तो आपकी उम्र है उतना, और अधिक से अधिक आप जितना चाहें, कम से कम 2, 1.5, 2.5, 3 घंटा जितना कर सकें। ये तो ऊर्जा है एक तरह से, आप जितना अधिक करेंगे उतना ही अधिक आप में ऊर्जा का संचार होगा, आपका नाड़ी शुद्धिकरण होगा, आपके जैसे चक्रास है, ऊर्जा का लेवल बढ़ेगा। तो इससे क्या कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है? बिल्कुल होती है। तो वैसे फिर अनुभव होंगे। हाँ, पर देखिए अभी आप ना शुरू में अगर बैठ रहे हैं तो कुछ सोच के मत करिए कि मुझे ये करना है, बस करिए, ये अपना आप होने वाली घटना है। आप कुछ लक्ष्य बनाते हैं, फिर फुलफिल नहीं होता वहां तक, तो आप निराश हो जाते हैं। तो देखो, ध्यान तो अब वैसी प्रोसेस है कि बस करना है और ये होता चला जाएगा। जैसे फूल जब खिलता है ना, तो वो सोचता नहीं है कि मुझे इतना खिलना है या ऐसे खिलना है, बस वो अपनी उन्मुखता से बस खिलता है। तो ये ध्यान भी हमें खिलेगा। आप सोचो कि एक दिन में इतना खिला लूं या एकदम बड़ा ही गुलाब के फूल जैसा बन, ऐसा नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे
घटित होने वाली प्राकृतिक घटना है, पर आप अपने ध्यान द्वारा इस एनर्जी को बढ़ा सकते हैं ना। जितनी अधिक साधना करेंगे आप, जितने डेडिकेशन के साथ, अनुशासन के साथ, श्रद्धा के साथ, समर्पित भाव के साथ करेंगे, जल्दी होता है। शायद यही गुण नहीं है, इसीलिए नहीं हो रहा मेरा हाँ, तो डेली। आप चिंतन मनन करें कि कहाँ चूक हो रही है और उस पर सुधार करिए। नहीं, ये यही सब यही यही जो 4-5 पॉइंट बताए, इनमें ही कमी है। जी, तो आप उस पर काम करिए, ध्यान जरूर लगेगा। श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, जी। वो चीजें हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राधा जी। आपसे वैसे हम बात कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, कर सकते हैं। आपका नंबर किससे मिलेगा? मैं अभी दे दूंगी ग्रुप में, आपको ओ, शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू। जी। जी सर, बात कीजिए मैम से। जी मैम, नमस्ते। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जो आपने हम सबके लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और एक साथ सब मिल के मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मेडिटेशन के टाइम शरीर में कुछ मूवमेंट होने लगते हैं, जैसे शरीर आगे झुकता है, गर्दन नीचे होती है, ये ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ये एनर्जी का फ्लो होता है, शरीर अपने आप आगे पीछे झूमता है, तो इसमें कुछ गलत, कुछ घबराने की बात नहीं है, ये नेचुरल है। जी। कई लोगों को तो पैरों में दर्द, पीठ में दर्द, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन ही है कि आपकी ऊर्जा, नेगेटिविटी निकल रही है किसी भी रूप में। जी, तो दूसरी चीज में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमें मेडिटेशन हम दोनों टाइम कितने कितने टाइम कर सकते हैं? जैसे आप एक एक घंटा सुबह शाम करिए, जी। इसकी तो ठीक। कोई है ही नहीं कि आप इतना ही करना है। आपकी जितना इच्छा हो, आपको जितना समय अलाउ करता हो, आप करिए ध्यान। जी। और अभी पूर्णिमा ध्यान है, अमावस्या ध्यान है, तो 3-3 6-6 घंटे का ध्यान किया जाता है। नहीं मैम, इधर आने के बाद तो मेडिटेशन में काफी मन लग रहा है, टाइमिंग में भी काफी। आज तो मन ही नहीं हो रहा था उठने का बिल्कुल, 40 मिनट के बाद भी। तो बहुत थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सर। इस प्लेटफॉर्म का सच में बहुत धन्यवाद कि इतनी खूबसूरती से इतने सब लोगों को साथ जोड़ कर के हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा था। थैंक यू। मैम ये बताइए, जैसे ये जो धीरे धीरे तो सांस पहले लगता है कि नीचे नाभि से ऊपर तक आ रहा है, लेकिन लास्ट में केवल ये चीज इतना ही रह जाता है, तो वो ठीक है? जैसे छोटी हो हाँ, जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, छूटे रहते हैं और कुछ समय बाद ऐसा लग रहा है जैसे आ ही नहीं रही है, ऐसी स्थिति भी आ हाँ जाती है। हाँ, मतलब उसमें फिर बीच में लगता है कि क्या हुआ, ले नहीं रहे हैं, सांस पे ध्यान रखना, दिमाग में नहीं आती फिर वो चीज। और आज है ना, जैसे दोनों ऐसे आईब्रो के बीच में से रेड ज्योति टाइप थोड़ा सा दिखाई दिया, वो सही है? बहुत बहुत खूबसूरत है। पर अब यहाँ पे रुकना नहीं है ना। ये दिखी, इसको एंजॉय किया, अच्छा लगा, और इस साधना को बढ़ाते जाइए। अच्छा। कई बार होता है ना कि हम छोटे छोटे एक्सपीरियंस से खुश होकर रखते हैं, बस इतना ही है, इतना मेरे लिए बहुत है। तो देखिए, आपको तो जैसे कहते हैं ना, हम पे हमारे डिवाइन मास्टर्स की इतनी कृपा है, हम आगे बढ़ पा रहे हैं, तो इस जर्नी को बनाए रखिए। ये तो छोटे छोटे से अनुभव है, अभी तो बहुत खूबसूरती आगे हमें देखने के लिए बाकी है, उस बस वननेस तक। वही। जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम, आज का टॉपिक इतना अच्छा था कि आई थिंक किसी को कोई क्वेरी नहीं है। एक क्वेरी है। Okay. हेलो।
हाँ जी। हेलो। हेलो जी, बोलिए। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार। मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। आपने जो पिरामिड्स के बारे में बोला था, तो सब लोग बोल रहे पिरामिड्स करेंगे अंडर मेडिटेशन तो ज्यादा एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। वैसे भी आप जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे हम लोग करते हैं, मगर पिरामिड्स आजू बाजू में नहीं रहेगा तो कैसे कर सकते हैं? घर में तो छोटा छोटा पिरामिड्स लगा के करते ही है हम लोग मेडिटेशन, पर लगाना टाइम मिलेगा तो करेंगे ही मैम। घर में हम लोग करते ही हैं, मगर कहाँ पे रहेगा? अभी मैं रहती हूँ दहीसर में और पिरामिड्स है मुलुंड के उस तरफ, मगर मुझे जाने के लिए एबल नहीं हूँ मैं वहां पे, इतना लंबा है वो। तो तो घर में हम देखिए, लोग। हम जैसे अब तो हैंगिंग पिरामिड्स भी आ गए, हम वो भी लाके लगा सकते हैं। लेकिन सबसे हाँ हाँ खूबसूरत जो पत्री सर ने कहा, आज मैंने भी वो बात दोहराई थी, अगर आपने ध्यान दिया हो। हाँ हमारी हाँ। नाक ही हमारा पिरामिड है, कहीं जाने की जरूरत यस ही नहीं है ना। यस। और ये सब आप जो बोले थे मैंने इतना ध्यान से सुना है ना मैम, मुझे इतना अच्छा लगा। जो मेरा प्रॉब्लम था वो आपने पूरा आपके लेक्चर में क्लियर कर दिया है। ओके, थैंक यू, इतना अच्छा थैंक सुन। यू मैम, थैंक यू आपको। मन से शुक्रिया, इतना करूँ ना उतना कम है मैम। आपने इतना अच्छा लेक्चर दिया है ना, बहुत ही अच्छा। तो ये सिर्फ थैंक पत्री यू सर मैम। को धन्यवाद देते हैं। ये उनकी लिखी हुई पुस्तक है, मैंने तो सिर्फ दोहराया है। मगर मैम आप तो मिडल मैन है, उनका मैसेज हम लोग को पास ऑन करते तो पहला आपको और सर को तो है ही है, नमन है हम लोग जी का। जी। मगर आप उनके थ्रू हम लोग को जितना दे रहे, ये बहुत ही बहुत हमारे लिए बहुत ही अच्छा है मैम। तो बस यही थैंक यू मैम। करना। थैंक यू। हेलो। हाँ थैंक यू जी। मैम, थैंक यू। थैंक यू। तहे दिल से शुक्रिया मैम, तहे दिल से शुक्रिया आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब और प्रश्न नहीं हो तो एंड करें। जी मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर ध्यान और ज्ञान के लिए आपसे प्रार्थना है, आपसे अनुग्रह है, आप आगे भी हमें इसी तरह से अपने ध्यान और ज्ञान की गंगा में स्नान कराते रहेंगे। बिल्कुल, ये आप हमारा सौभाग्य है। और मैं तो सबसे कहूंगी, देखिए पत्री सर ने एक ही बात बोली है, आपको आ आता है प्लीज सिखाइए। आप जितना सिखाते हैं ना, आप स्वयं उतना सीखते हैं। तो ये मैं आपके लिए नहीं, स्वयं के लिए कर रही हूँ। और यही बात आज हमने जानी कि आप ही अपना उद्धार कर सकते हैं, आप ही अपना पतन कर सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये ध्यान आपको जितना आता है, अपने आप को जज मत करिए। आपको जितना पता है, अगले के लिए उतना ही काफी है। तो बेहिचक ये शेयर कीजिए, ध्यान बांटिए, फैलाइए, बताइए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। दोस्तों, अब हम कल फिर से इसी समय एक बार फिर से इसी प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।